हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 से। एडिटोरिया करंट अफेयर में हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 19 तक कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 20 से। यदि इसका आज पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। हम लोग 19 तक कर लिए हैं, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 20। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए। देखिए, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं, तो ये बन गए आर अश्विन बन गए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। चेन्नई सुपर किंग टीम जो है भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग टीम जो है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली पहली टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि पूछ रहा है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है उड़ीसा में हुआ है। 8 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है मैंग्रोव वन, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 25,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। वर्ष 2022-23 की बजट में पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा बजट 2022-23 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया गया है। तो देखिए, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया गया है, ये मिस्र में किया गया है। ठीक है, और COP26 कहाँ किया गया था, ये ब्रिटेन में किया गया था। ये भी डाटा याद रखिएगा। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरे के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरे के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिशवाले ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिशवाले ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और असम में कुछ और डाटा याद रखिएगा। ओरंग राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ है, असम में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये भी असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी असम में। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई है। और घसियारी कल्याण योजना कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में खोला गया है। ठीक है, और विश्व का पहला प्लेटवस अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। तो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और देखिए कर्नाटक से कुछ डाटा याद रखिएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएटेड सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएटेड सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो ये शामिल किया है स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान और मंगोलिया, सभी को शामिल किया है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों का आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, किसानों का आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरुआत की गई है, तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हाँ, सही है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, ए तथा दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नागपुर में किया है। ठीक है। और देखिए, एक और डाटा याद रखिएगा, पॉकेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पॉकेट टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया। इस वेरिएंट का क्या नाम है? तो डेल्टा एम काम्पा नाम है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, AMB। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। उसका क्या नाम है? एक का नाम है डेल्टा, एक का नाम है काम्पा। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, A और B दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया। देखिए, ओपन स्काई संधि रूस एवं अमेरिका के बीच संधि है, जिसमें से रूस ने जून 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में ये चुना गया है, अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? देखिए, किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? किस देश से? तो चाइना से आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया, ये किस देश ने किया था? ब्रिटेन ने किया था। और वहीं G7 का 48वां बैठक कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया? तो सऊदी अरब ने शामिल किया है। ठीक है। और देखिए, इंडिया एवं सऊदी अरब के बीच एक युद्धाभ्यास होता है, अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास इंडिया एवं सऊदी अरब के बीच होता है। ठीक है। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक बन गए हैं सिद्धांत सिंह लोंगजाम बन गए। ठीक है। और नाडा की स्थापना 2005 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीफ व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीफ व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, बिहार बन गया है। कौन कौन है? एक बोध गया है और एक राजगीर को 2 हरित कुशल शहर बनाएगा, बोध गया है राजगीर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वो क्रिकेट खेलते थे। यशपाल शर्मा का संबंध क्रिकेट से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? MC मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड इस बार का थीम है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। देखिए, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, कौन बना है? ब्रिटेन बन गया। ब्रिटेन जो है विश्व का पहला देश बन गया जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, ब्रिटेन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इरिडा को सम्मानित किया गया। ठीक है, और इरिडा का स्थापना कब होता है? 1987 में इरिडा का स्थापना होता है और इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है? कंचन उगुरसंडी जो है उमलिंगा दर्रों को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो ये कंचन उगुरसंडी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को प्रदान किया गया और इनका पुस्तक का नाम है अरेबिका ओरेशन, इनका पुस्तक के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को सम्मानित किया गया विश्व खाद्य पुरस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिनका नाम है? देखिए, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम क्या है? रक्षिता नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? ये गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, और देखिए, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया है? रिंग वाइडरिंग को दिया गया है। जापानी फिल्म है रिंग वाइडरिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? जितेंद्र भिकुल लाल जोशी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? एंजेला मोलिना को दिया गया है। ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? देखिए, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है दीपक काबरा। ठीक है, और एक और डाटा याद रखिएगा, परिणीति नायक जो है दूसरी खिलाड़ी बन गई, जो जिम्नास्ट में भाग लेने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बन गई है? परिणीति नायक जो है, और पहली खिलाड़ी थी दीपा कर्माकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? देखिए, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? ये मुंबई में खोला गया है। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है। कवारती ये लक्षद्वीप का राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हरबिंगेर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पहला वैश्विक हैकथॉन हरबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? तो किस संगठन ने किया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए, खीरे और ककड़ी में भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। खीरे और ककड़ी में भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? अमेरिका बन गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस देश में लॉन्च किया गया है? बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था? ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानक पद से सम्मानित किए हैं? तो किस देश की सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानक पद से सम्मानित किए हैं? तो नेपाल देश की सेना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसके संबंध में बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए, ये किरण रिजिजू जो है पंचायती राज के मंत्री नहीं है, ये गलत है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, हाँ सही है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, ये भी सही है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ये भी सही है। ये किरण रिजिजू जो है पंचायती राज मंत्री नहीं है, गलत है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के खिताब ये मार्क सेल्वी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताना है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर आया, ये सही है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।